और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली मनाएंगे और 21 से 23 अक्टूबर के बीच उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ दर्शन के साथ जवानों संग वो दीपावली मनाएंगे और बद्रीनाथ भी वो जाएंगे। 2018 में भी प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में दीपावली मनाई थी और एक बार फिर वो यहां दीपावली मनाएंगे। तो 21 अक्टूबर को माणा से पीएम एक बड़ी शुरुआत भी कर सकते हैं, जहां चीन सीमा पे माणा में प्रधानमंत्री की सभा भी संभव है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक आज बड़े अफसरों की चर्चा हुई और प्रधानमंत्री का फाइनल कार्यक्रम अभी जारी होना बाकी है, यानी आधिकारिक तौर पे जो शेड्यूल है वो आना बाकी है। तो न्यूज़ वन इंडिया पर दौरे से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी, जिसमें 21 से 23 अक्टूबर के बीच उत्तराखंड दौरे पे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बद्रीनाथ दौरे पे भी जाएंगे पीएम। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन गुजरात के तहत मेहसाणा पहुंचे। यहां हरी झंडी दिखा के गौरव यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मेहसाणा में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार में लोगों का दुख दर्द समझा जाता है, कांग्रेस ने भाई को भाई से लड़वाया। जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो? ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया। जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया। जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। जिस तरीके से इस शताब्दी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। आप अमेरिका की तस्वीर उठा के देखिए, आज भी आधे लोग आपको मास्क लगा के फिरते हुए दिखेंगे। आप यूरोप की तस्वीर उठा के देखिए, अभी भी आपको वहां पर लोग मास्क लगाए हुए दिखेंगे। आप अमेरिका की तस्वीर उठाइए, जो बाइडेन भी पहले मास्क उतारता है तब माइक पर बोलना शुरू करता है। लेकिन यहां आप लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। ये इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 217 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर हमारे को सुरक्षा कवच दिया है। मैं देश के विकास की एक लंबी कहानी रख सकता हूं, कहां कहां क्या क्या काम नहीं हुआ। आप बताइए, पिछले 21 साल में गुजरात की तस्वीर बदल गई कि नहीं बदल गई? आज गुजरात नंबर 1 कई मामलों में खड़ा है। और अगर मैं कहूं कि उसको आगे बढ़ाने में आदरणीय मोदी जी ने जो नीतियों को आगे बढ़ाया है उसके कारण हुआ है कि जब बबूल को उगाने। और सुप्रीम कोर्ट में फिल्म थैंक गॉड के खिलाफ याचिका दायर की गई है। भगवान चित्रगुप्त को गलत तरह से दिखाने का आरोप है और लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। 25 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है ये फिल्म और ये अब मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचा है। इसमें भगवान चित्रगुप्त की गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया गया। लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसा कहा गया। 25 अक्टूबर को यह फिल्म रिलीज होने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी मामले पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट 500 और 1000 रुपए का नोट बंद करने के सरकार के निर्णय और प्रक्रिया पे विचार करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नोटबंदी के मामले में समग्र हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके लिए केंद्र और रिजर्व बैंक ने समय की मांग की है। अब मामले में 9 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई की आज लाइव स्ट्रीमिंग की गई। और राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाली 17वीं वेदांत दिल्ली हाफ मैराथन 16 अक्टूबर को होगी और मैराथन को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप
जगदीश धनखड़ हरी झंडी दिखाएंगे। और साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविवार को होने वाली मैराथन में दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर साउथ दिल्ली के ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और चूंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता कमल किशोर से बात भी की और जानकारी दी मैराथन को लेकर। राजधानी दिल्ली में 16 तारीख को दिल्ली हाफ मैराथन का आगाज हो चुका है और हमारे साथ आज बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक के मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। थैंक यू। क्या कहेंगे सर, दिल्ली जो है हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली हाफ मैराथन हो रही है, क्या कहेंगे ट्रैफिक क्या? ये कोविड के बाद 2 साल बाद ब्रेक हो गया है हाफ मैराथन में। आज अब हम इकट्ठा हुए हैं, आज ये हाफ मैराथन अनाउंस हुई है, 16 तारीख को होनी है। रूट में थोड़े बदलाव है और जो रूट है एज यूजुअल उस रूट पर ट्रैफिक अलाउ नहीं रहेगा सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। और जो डाइवर्जन पॉइंट्स है उसकी डिटेल्स भी हम जारी करेंगे। वो डाइवर्जन पॉइंट्स के बियॉन्ड टुवर्ड्स द रेस रूट कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगी। इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए सुविधा रहेगी, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस तमाम रूट पर सड़कों पर सुबह से तैनात रहेगी। और जो पूरा रूट है उस पर हम अपील करेंगे कि आम जनता अवॉइड करे। वैसे तो संडे का दिन है और सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी लोग अवॉइड करेंगे अपने व्हीकल्स लाना तो ज़्यादा बेहतर है। किन किन जगहों पे जो रूट को डाइवर्ट किया जाएगा? रूट के जो डाइवर्जन पॉइंट्स है वो बनते हैं औरबिंदो चौक से बनते हैं, लोधी रोड के ऊपर कुछ भी नहीं आने देंगे ट्रैफिक। बनते हैं वो सुब्रमण्यम भारती मार्ग पे तमाम जंक्शंस, जैसे कि मैक्स मुलर मार्ग का जो जंक्शन है, महर्षि रमन मार्ग का जंक्शन है, जाकिर हुसैन मार्ग का जंक्शन है, आर्च बिशप मकायरोस मार्ग का जंक्शन है। मथुरा रोड वाले जो जंक्शंस है, मथुरा भैरव रोड जंक्शन है, मथुरा पुराना किला रोड जंक्शन है, मथुरा शेरशाह रोड जंक्शन है, डब्ल्यू पॉइंट है, तिलक मार्ग भगवान दास रोड जंक्शन है और संसद मार्ग पटेल चौक जंक्शन है। ये सब जंक्शन से हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। बात करिए कि सुबह 5 बजे से लेकर कब तक? ये 10 बजे तक रहेगा डाइवर्जन, बिकॉज 9:30 बजे के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेस कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी डिस्पर्सल होने में टाइम लगता है। लोग परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, ट्रैफिक का भी। नहीं, ये संडे का दिन है और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए अपेक्षा है कि ज़्यादा लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगी। और डिटेल्ड एडवाइजरी हम रिलीज करेंगे नक्शे के साथ, ताकि लोगों को सहूलियत रहे और अपनी जो ट्रैवल्स वो पहले से प्लान करें। कब तक रिलीज होगी सर? ये 16 तारीख का दिन है, वो भी नजदीक आ चुका है। ये शुक्रवार को PRO हेडक्वार्टर से हम रिलीज करवाएंगे और आशा कर रहे हैं कि शनिवार को ये न्यूज़पेपर में छप जाएगी। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक के आलाप सिंह जी, जो बताया कि किस तरीके से ट्रैफिक को 16 तारीख यानी कि संडे को जो वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन हो रही है उसके अंदर किस तरीके से जो ट्रैफिक जो उसको डाइवर्ट किया जाएगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में करवा चौथ के मौके पर महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। मशहूर समाज सेवक अनिल गुप्ता ने इलाके की सभी महिलाओं के लिए फ्री में मेहंदी लगवाने का इंतजाम किया। बता दें कि करवा चौथ महिलाओं के लिए सबसे खास त्योहार इसलिए है क्योंकि इस दिन सभी सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और ये व्रत जो है वो कल का दिन चूँकि निर्धारित है, कल करवा चौथ का व्रत है और उससे पहले यहाँ पे महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। तो 500 पार जाएंगी, अभी तक 300 की लग चुकी है और रात को हमें 12 बज जाते हैं मेहंदी लगाने में। इससे अलग भी अभी तीज का त्यौहार भी हमने मनाया था लेडीज के लिए, क्योंकि औरतें हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो जितना प्रोत्साहन किया जाए जितना अच्छा रहता है उतना ज़्यादा। फिर यहाँ पे सरकारी कॉलोनी है, बहुत सी औरतें घर के काम की वजह से या अकेले होने की वजह से मार्केट दूर है, नहाने नहीं जा पाती, फिर मार्केट में पैसे भी बहुत लगते हैं। कुछ लोग आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में, जहां पर करवा चौथ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरीके से अपने हाथों में मेहंदियां लगा रही हैं और ये जो करवा चौथ का जो त्यौहार है ये महिलाओं के लिए खासा एक अहम त्यौहार है और ये जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। आप देख सकते हैं महिलाएं तरह तरह की मेहंदियां यहाँ पे लगा रही हैं और तरह तरीके के डिज़ाइन है। ये एक भारतीय परंपरा का एक ऐसा त्यौहार है जो कई सदियों से चलता आ रहा है और यहाँ पर महिलाएं अपने पति अपने हस्बैंड के लिए जो दुआएं मन्नतें मांगती हैं उनकी लंबी आयु के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो तैयारी है दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। मयूर विहार में विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार की तरफ से करवा चौथ के पावन पर्व को लेकर महिलाओं के लिए फ्री मेहंदी कैंप लगाया गया। कैंप में महिलाओं को दुर्गा वाहिनी NGO की तरफ से मेहंदी क्लास के बच्चों की तरफ से लगाई गई और इस मौके पे
मेहंदी लगवा के महिलाएं खुश नजर आई। इस पर दीप्ति रावत, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा और बीजेपी के द्वारा सभी महिलाओं को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी गई। देखिए, करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो कि पूरे उत्तर भारत में आप कहेंगे और मध्य भारत में बहुत प्रचलित है और महिलाएं बड़े उत्साह से इसको मनाती हैं, इस पर्व को। तो आज इसी पर्व पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे पटपड़गंज में और दिल्ली में, तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा किस तरीके से यहाँ पर सारी जो हमारी आसपास की महिलाएं हैं वो आकर यहाँ पे एक निःशुल्क मेहंदी का एक कैंप लगाया गया है। उसके लिए यहाँ पे जो दुर्गा वाहिनी बहुत सारी चीज़ों में लड़कियों को ट्रेन करता है। चौथ का पर्व जो है ये महिलाओं का पर्व है और महिलाएं बहुत ही खुश और बहुत ही उत्साह से मनाती हैं। तो आज यहाँ पे सभी महिलाएं ये मेहंदी के लिए आई हुई हैं और सभी अपने पर्व को और भी ज़्यादा और अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए सब इस पर्व को खुश सभी मना रहे हैं। और यहाँ पर जो ये कैंप लगाया गया है वो इसीलिए लगाया गया है कि महिलाएं इधर उधर जाती हैं, दूर जाना पड़ता है उनको, तो उन सभी के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, और उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में चोरी के आरोप में एक महिला को घर में बंधक बनवा के जानवर की तरह पीटा गया। बंधक बना के, और महिला के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिस पर चोट के निशान ना हो। पीड़िता के जो परिवार वाले हैं, चूंकि जो आरोप है वो बेहद गंभीर लगा है, और जब महिला को बचाने के लिए लोग यहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। अपने गांव से आए रात, और जब हम आके बैठे ना तो एक लड़का गया चश्मे वाला, वो बोला कि चाबी दो, चाबी नौसीन कहाँ है, चाबी दे। तो मैं बोली नौसीन यहाँ नहीं रहती, वो उधर है मेरी बहन की तरफ। तो उनसे चाबी लेके और उनके घर की तलाशी कर लिया। वो लड़की जो थी वो पीछे पीछे चली गई, तो एक एक सामान उनका फंदाड़ के उन्होंने देखा। हमें कुछ नहीं पता जब तक के सुबह, जब थोड़ी देर के बाद इतना बड़ा लड़का हमारे किराएदार का वो गया कि खाला तुम नीचे को चलो, और हमारी वो नसरीन आंटी को बहुत मार रहा है। मैंने क्या कहा को उन पर चोरी का इल्ज़ाम। तो मैं ऐसे ही नीचे जैसे उतरी ना, तो उनकी बहन जो है गली में रहती, उनसे मैं बोली बुआ क्या बात हो गई, क्या हो गया, क्या बात है। मेरे को कुछ नहीं हुआ, अरे उसके हाजी जी की जो घर में चोरी हो गई। सर हम तो अपने गांव। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में पहली मंजिल पर बने एक फ्लैट का ताला तोड़ के 10 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी पे चोरों ने हाथ साफ कर दिया। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली महिला सोनिया अपने बेटे के साथ घूमने के लिए दिल्ली से बाहर गई थी, और तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मेरे को बेटी का फोन आया था 10 बजे के करीब रात को। वो कह रही है कि मेरे को लैंडलॉर्ड की बीवी का फोन आया, वो कह रही है तुम्हारे फ्लैट में लाइट जल रही है, तुम आ गए हो क्या। तो मैं आप जाके देखो। मैं जब जाके देखा तो ताला टूटा हुआ था, और अंदर जाके देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। दोनों अलमारियों के ताले टूटे हुए थे, सारा तो रखा था, टीवी भी गायब था, और हाथ हमने लगाया नहीं। दरवाजे को फिंगरप्रिंट हमारे भी आ जाते साथ में, तो इसलिए हमने कुछ करा नहीं। फिर पुलिस कंप्लेन करी तो पुलिस वाले आए थे और पहले क्राइम। और दिल्ली के पीतमपुरा पीयू ब्लॉक स्थित मंदिर में बीते दिनों चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसके बाद थाना मौर्य एन्क्लेव ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों को मंदिर से चोरी किए गए सामान और लड्डू गोपाल को बरामद कर लिया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स छप के आ गया है। चुनाव में 36 पोलिंग स्टेशन और 67 बूथ होंगे। CWC के नेता AICC में वोट डालेंगे और 47 लोग भारत जोड़ो यात्रा में वोट डालेंगे। यूपी में 6 बूथ होंगे, जबकि हर 200 वोट पर 1 बूथ होगा। तो बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स आ चुके हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो तेज हो रही हैं। और दिल्ली के आदर्श नगर में होटल BNB में रेप का मामला सामने आया है। बीते दिनों आदर्श नगर स्थित होटल देव पैलेस मालिक ने
आरटीआई एक्टिविस्ट के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। आदर्श नगर के रिहायशी इलाके में यह होटल निगम की मिली भगत से धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। बता दें कि होटल बीएनबी का नाम पहले होटल साई पैलेस था, जिसे निगम द्वारा सील किया गया था और डिमोलिशन के ऑर्डर भी दिए गए थे, लेकिन होटल साई पैलेस का नाम बदल के होटल बीएनबी के नाम से चलाया जा रहा है और निगम ने इस पर आंखें बंद कर रखी हैं। देखिए, अगर अवैध निर्माण की श्रेणी में नहीं आता तो एमसीडी को वहाँ पे एक्शन करने की जरूरत क्या थी, और एक्शन मान लिया किया है तो फिर पूरा एक्शन क्यों नहीं किया। 2-4 हथौड़े लगाए, मैनेज हो गया मामला तो अपना छोड़ के चले गए बीच में। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाई नक्शा किस तरीके से उसका पास है नहीं है। नक्शा पास, अगर नक्शा पास होता तो एमसीडी वाले नहीं आते, और फिर एमसीडी वाले नक्शा पास नहीं है, एमसीडी वाले आ गए एक्शन लेने के लिए, तो फिर उस पर एक्शन भी नहीं लिया। 2-4 हथौड़े मारे, मैनेज किया मामला, पैकअप किया और चल दिए जो है। तो ये भ्रष्टाचार है, और नहीं वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये। क्या इस तरीके के भ्रष्टाचारों के लिए आप आवाज़ उठाते हैं या किस तरीके से आप इन पे कार्रवाई करते हैं? जी बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं। हमारे जो है प्रभारी एमसीडी के दुर्गेश पाठक जी, हमारे नेता विपक्ष हैं जो है नॉर्थ दिल्ली के विकास गोयल जी, हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमसीडी के भ्रष्टाचार की पोल खोली जाती है। और एमसीडी का कोई नया काम तो ये है नहीं, पिछले 20 साल से एमसीडी ने दिल्ली का नरक बना के रख दिया है। और अब की बार 2022 चुनाव में जो है भाजपा को ये पता लग भी जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगी भाजपा, टोटली आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। देखिए